बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज जो है तहसील प्रेस क्लब का जो इजलास हुआ है वो हमारे बहुत ही काफ़िले करूए रवां जो है इजाज़ कमर सेविया साहब हैं, उनके अज़ाज़ में दिया गया शाइया था। इजाज़ कमर सेविया साहब फ़रीज़ा हज अदा करने के बाद वतन वापस लौटे हैं, तो हमारे एक दरीना साथी हैं और सहाफ़त का दर्द दिल रखने वाले हैं, उनके अज़ाज़ में एक शानदार शाइया दिया गया था। शाइये के बाद हम लोगों ने फ़र्दन उनके साथ मुलाकात किया, अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, अपने एक खुलूस नीयत से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया। तो वो भी एक दरिया दिल रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने अपनी वो साबका मोहब्बत को बरकरार रखते हुए हमारे साथ जैसे वो एक घुल मिल गया। इजलास में देखें, तंजीमी जो नोक हैं उसमें मामलात डिस्कस हुए, तंजीम के हवाले से आगे के लाए अमल, और उसके बाद जो हमारी माहाना जो कारकर्दगी है उसके हवाले भी एक नशिस्त हुई फ़रूख भट्ट साहब के साथ और अख्तर नवाज साहब के साथ और आपके साथ हाफ़िज़ साहब के साथ। यानी कि आगे जो है जो मौजूदा हालात में दरपेश हैं साफ़ियों को मामलात, उसके बारे में गौर व फ़िक्र किया गया। और जो ज़र्द सहाफ़त के कुछ लोग थे उनकी इस्लाह के लिए भी एक नुक्ता नज़र रखा गया, ताकि उनको एक इस्लाह उनकी की जाए कि आप ज़र्द सहाफ़त की बजाय मज़लूम की आवाज़ बने। दूसरा जो आखिर में जो था कि आज का सबसे गंभीर मामला जो म्यूनसिपल कमेटी का है, म्यूनसिपल कमेटी में जो शब रोज़ करप्शन हो रही है लाखों नहीं करोड़ों रुपए की, उसके हवाले से हमने अपनी आवाज़ बुलंद की और उसके अरबाब इख्तियार ने उनका जो हम चाहते थे कि असरे नो उसका एहतसाब किया जाए। हम एक लाए अमल तैयार कर रहे हैं, अख्तर नवाज भट्टी साहब के जो है सरबराही में होगा कि जो देखें कि करप्शन का इतना एक बाब खुला हुआ है कि एक सीनियर सहाफ़ी से 7.5 लाख रुपए के ज़्यादा की अमाउंट उनसे उठा ली गई और उसका कोई आज परसाने हाल नहीं है। यानी कि उनको ऐसा लॉलीपॉप दिया गया कि ये मामलात हम ये करेंगे, हालांकि उनके दायरा इख्तियार में नहीं था। तो मैं समझता हूँ ये माफिया के ख़िलाफ़ जो हम लोगों ने एक आवाज़ बुलंद की है वो इंशाल्लाह हम अख्तर नवाज भट्टी साहब की सरबराही में उसको आगे लेके चलेंगे। हम इंशाल्लाह एंटी करप्शन में भी जा रहे हैं कि आया कि देखने वाली बात ही पैसों की नहीं है, देखने वाली बात ये है कि एक चीज़ है उसके दायरा इख्तियार में नहीं है, वो कैसे उसके साथ जो वो करता है कि मैं कर दूंगा बड़ी दीदा दिलेरी से। फिर वो एक पेपर तैयार करवाता है, पेपर तैयार में उसे जेली साइन करवाता है, उसमें जेली एक तारीख लिखवाता है, फिर जेली एक आर्डर भी लेके आ जाता है। एक आम मुलाजम म्यूनसिपल कमेटी का जो है कि इतनी बड़े जनाब जी वो गंभीर जुर्म में शामिल है, कार सरकार के जो कागजात है उनमें रद्दोबदल करता है, अदल बदल करता है, 2 नंबरी करता है। तो हम चाहते थे कि हमारा मुतालबा सिर्फ यही था, इस इजलास में हमने यही आवाज़ उठाई है कि जो इसके पसे पर्दा जो लोग हैं उनको भी मंजर आम पर लाया जाए, और जिन्होंने करप्शन की है ये जो इस करप्शन के दर पर्दा या दामने दिरमे सुकन उन्होंने साथ दिया है उनको भी सामने लिया जाए। देखिए जो हालातों वाक़यात हैं कि आज अगर हम तो ये बाज़ जो नफ़ी सोच वाले जो आज बात कर रहे हैं या ऐसे कोई दरबारी लिखारी बात कर रहे हैं, कोई दरबारी प्यादे जो बात कर रहे हैं कि देखें इन्होंने एक टारगेट किया है म्यूनसिपल कमेटी को। हाफ़िज़ साहब आप ईमानदारी से पूरे अलीपुर चट्ठे का विज़िट करें, चंद बार पूरे अलीपुर चट्ठा को शहर को डुबो के दिया। इसके अलावा लोगों के कीमती सामान चले गए हैं, लोगों के कीमती सामान जो ज़ाया हो गए हैं, लोगों की दीवारें तक गिर गई हैं, लोगों की मकान तक ख़राब हो गए हैं, तो लोगों की कीमती जानों का भी जो आ रही हैं। तो क्या ये म्यूनसिपलिटी भंग पी हुई थी? इन्होंने 3 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 3 दफ़ा इन्होंने लाखों रुपए के टेंडर किए हैं। लाखों रुपए के टेंडर करके फिर इन्होंने पूरे सेम नाले को सफाई के लिए इन्होंने टेंडर दिए हैं। टेंडर भी इनके मनपसंद जो कमेटी का नस्म आने वाले हैं उनको दिए हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं ये किसको दे, बाढ़ को दे, लेकिन हमारा कम अज़ कम बुनियादी मसला ये साफ करते हैं नहीं करते। अलीपुर चट्ठा का जो इन्होंने हशर किया है उसके बारे में हम सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्या किया। हम आपसे हिसाब नहीं मांग रहे हैं, हम जजेस नहीं है आपके सामने, लेकिन हम एक आवाज़ उठा रहे हैं। जो बुरा है उसको बुरा तो कह दिया, जो गलत है उसको गलत तो लिखेंगे कि पूरे अलीपुर चट्ठा को आपने डुबो कर रख दिया है। आज 2 दिन गुजर गया बारिश को भी, लेकिन अभी तक पूरा शहर डूबा हुआ है।
म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला है क्या भांग पी के सोया हुआ है, या उसका ऑफिसर जो है क्या वो सत्तू पी के सोया हुआ है। मेरी चंद दिन पहले असिस्टेंट कमिश्नर जनाब राबनवाज चद्दर साहब से बरमला इजहार हुआ है, फिर चैट हुई है। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करें, ये जो मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ये जो करप्शन के कागजात, इन पे खुदारा आप इंक्वायरी बिठाएं। अगर कोई नहीं मानता, मैं प्रूफ देता हूँ, मैं सबूत देता हूँ, इसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम से कम इस इंक्वायरी को किसी ऑफिसर के पास ले जाएं या किसी के ज़िम्मे में डाल दें। अगर नहीं है, अगर मैं साबित ना कर सका तो जो कदगर मुझ पे लगती है लगाएं। अगर मैं साबित कर गया ये पूरी करप्शन जो मैं इल्ज़ामात लगा रहा हूँ, तो आप ऐसा करें, आप ये जो है ना लिख के इसको गुनाहगार लिखित आगे भेज दें। नहीं तो एक फिर आखिरी हल है कि हम एंटी करप्शन पे जाएंगे, और इसके अलावा जो और जो फॉर्म है उसमें हम आवाज़ उठाएंगे कि अलीपुर चट्टा को ऐसे लावार साहब नहीं छोड़ सकते। जिस तरह इन्होंने ये अलीपुर चट्टा को ऐसे ही हम गाजर मूली की तरह ये काट रहे हैं, तो ऐसे ही खा जाएंगे। ऐसे नहीं, अलीपुर चट्टा के गयोर अवाम और अलीपुर चट्टा के जैयद सहाफ़ी, अलीपुर चट्टा के जो कलम की ताकत पे यकीन रखते हैं, जो सोशल मीडिया की ताकत पे यकीन रखते हैं, वो जाग रहे हैं और बखूबी तमाम उनकी नज़र है इनके एक एक करदार पे, इनके एक एक करतूत पर नज़र है कि अलीपुर चट्टा की म्यूनसिपल कमेटी क्या कर रही है, अलीपुर चट्टा के साथ क्या हो रहा है।